हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। निहाला कौर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग को स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों कि यूपी पुलिस एसआई का फॉर्म आ गया दोस्तों। कब से फॉर्म भराना शुरू होगा, कितने सीट पर ये फॉर्म आया है दोस्तों, और कब से कितना फी लगने वाला है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि जिन लोग को दोस्तों यूपी पुलिस से एसआई का फॉर्म भरना है उन लोग को मालूम चल सके दोस्तों कि आप लोग को फॉर्म भराना यानी फॉर्म अप्लाई होना कब से स्टार्ट होने वाला है और क्या उम्र सीमा होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आप लोग को देखिए लेटेस्ट जॉब में आ गया है दोस्तों, यानी सरकारी रिजल्ट.com पर आप लोग के जाने के बाद यहाँ पे लेटेस्ट जॉब के नीचे आइएगा, उसी में लिखा हुआ है दोस्तों कि यूपी पुलिस एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2025। यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट, यहाँ पे देखिए 4543 पोस्ट के लिए आया वैकेंसी दोस्तों। चलिए अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कब से फॉर्म भराना शुरू होगा, कब लास्ट डेट होगा और क्या उम्र सीमा होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे जानते हैं दोस्तों, आप लोग को इस तरह से देखिएगा। इस तरह से होने के बाद यहाँ पे नीचे आइएगा तो नीचे आते ही आप लोग को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए आप लोग को बताया गया है कि यहाँ पे लिखिए यूपी पुलिस लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए यूपी पुलिस एसआई रिक्वायरमेंट 2025 यानी 2025 का ये फॉर्म है दोस्तों। आप लोग को यहाँ पे यानी अप्लाई होना शुरू हो जाएगा अब कुछ देर में। उत्तर प्रदेश यानी पुलिस रिक्वायरमेंट, उत्तर प्रदेश से पुलिस रिक्वायरमेंट एंड यहाँ पे देखिए यूपी पुलिस एसआई का रिक्वायरमेंट 2025 का न्यू आया वैकेंसी दोस्तों। यहाँ पे चलिए नीचे हम बात करते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए यूपी पुलिस एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2025 यानी टोटल 4543 पोस्ट के लिए आया वैकेंसी दोस्तों। यहाँ पे चलिए हम बात करने वाले हैं कि लेटेस्ट यानी ये फॉर्म के शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे देखिए आ गया था 28 मार्च 2025 को आया था दोस्तों। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म अब कब से स्टार्ट होने वाला है, देखिए ऑनलाइन फॉर्म अब स्टार्ट हो गया है दोस्तों। आप लोग को 12 अगस्त 2025 से फॉर्म भराना भी शुरू हो गया दोस्तों। लास्ट डेट आप लोग का अप्लाई डेट यहाँ पे देखिए 11 सितंबर 2025 तक होने वाला है। जो यूपी पुलिस एसआई का फॉर्म आया है दोस्तों, उन लोग का फॉर्म भराना शुरू हो गया है यानी अप्लाई होना शुरू हो गया दोस्तों। 12 अगस्त 2025 से शुरू हो गया है और ऑनलाइन लास्ट डेट आप लोग को बताया गया है दोस्तों कि 11 सितंबर 2025 तक ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद लास्ट फी पेमेंट भी आप लोग को 11 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। एग्जाम डेट अभी नोट्स यहाँ पे एग्जाम डेट अभी नहीं आया दोस्तों। जैसे ही एडमी यहाँ पे एग्जाम डेट आ जाएगा उससे आप लोग को मालूम चल जाएगा दोस्तों कि कब एग्जाम होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो इस फार्म को भरने के लिए आप लोग को बताया गया है कि इस फार्म को भरने के लिए फी के बारे में अब हम बात करेंगे कि इस फार्म को भरिएगा, अप्लाई कीजिएगा यूपीएसआई का, उसमें फी कितना होने वाला है। यहाँ पे देखिए जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, उन लोग को 500 रुपया लगने वाला है। एससी एसटी है उन लोग को कैंडिडेट के 400 रुपया लगने वाला है दोस्तों। यहाँ बाद देखिएगा पेमेंट किसी मोड से भी कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को पेमेंट मोड बताया गया है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे नेट बैंकिंग, किसी तरह से आप लोग भी यहाँ से फी पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले अब बात करेंगे यूपी पुलिस एसआई का जो फॉर्म आया है उसमें क्या एज होना चाहिए दोस्तों। आप लोग को यहाँ पे बताया गया है मिनिमम एज बताया गया दोस्तों कि मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज 28 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। इस फॉर्म को भरने के लिए अपना जो यूपी पुलिस एसआई का जो फॉर्म आया है उसको मिनिमम भरने के लिए एज 21 वर्ष होना अनिवार्य है दोस्तों। मैक्सिमम 28 वर्ष तक भर सकते हैं इस फॉर्म को। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि एज रिलैक्सेशन के भी यहाँ से दिया गया है कि यूपी पुलिस के थ्रू आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जिसमें एससी एसटी के लिए आप लोग को यहाँ पे 5 वर्ष रहता है छूट, और ओबीसी के लिए यहाँ पे रहेगा दोस्तों आप लोग को 3 वर्ष छूट है। यहाँ पे चलिए आप पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे बात करते हैं, टोटल पोस्ट के यहाँ पे दिया गया है 4543 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है दोस्तों यूपीएसआई का। इसके बाद नीचे चलिए हम बात करते हैं कि किस तरह से आप लोग को यहाँ पे अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट यहाँ पे यूपी सब इंस्पेक्टर आया है, टोटल पोस्ट यानी 4543 पोस्ट। उसमें एलिजिबिलिटी आप लोग को दोस्तों होना चाहिए बैचलर डिग्री अनिवार्य है दोस्तों। यहाँ बताया है कि बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग को होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ऑल लेवल सर्टिफिकेट आप लोग को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे बताया गया है कि ओ लेवल सर्टिफिकेट आप लोग को होना चाहिए या नाइलेट का यहाँ पे बताया गया। देखिए नाइलेट के थ्रू से जो एग्जाम होता है ओ लेवल का, वो होना अनिवार्य है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे ए बी सर्टिफिकेट फ्रॉम द एनसीसी, यहाँ पे एनसीसी जो किए होंगे दोस्तों ए और बी सर्टिफिकेट है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम नीचे बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे पोस्ट बाय नेम में बात करेंगे दोस्तों कि किस पोस्ट में कितना वैकेंसी आया है दोस्तों। इसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सब इंस्पेक्टर यानी सिविल पुलिस में आप लोग को देखिएगा
4242 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब इंस्पेक्टर में सिविल पुलिस यानी फीमेल के लिए यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि 106 है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सब इंस्पेक्टर पुलिस में सिविल में 135 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लाटून कमांडर में आप लोग को 60 है। इसी तरह से टोटल पोस्ट यहाँ पे बात किया जाए तो दोस्तों तो 4000 यानी 553 पोस्ट के लिए यहाँ पे 43 पोस्ट के लिए आया है। नीचे आइएगा तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें इस फॉर्म को भरने के लिए हाइट क्या होना चाहिए। जो यूपी पुलिस एसआई का फॉर्म आया है उसमें कितना हाइट होना चाहिए, मेल के कितना होना चाहिए, फीमेल के कितना होना चाहिए दोस्तों, एससी एसटी के कितना होना चाहिए, ओबीसी के कितना होना चाहिए, चेस्ट क्या होना चाहिए, इसी के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि जी यहाँ उन लोग का हाइट बताया गया दोस्तों कि 168 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। चेस्ट की बात किया जाए तो दोस्तों चेस्ट में आप लोग को बोला है 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर के बीच में आप लोग को होना चाहिए। एसटी वाले लोग के लिए यहाँ पे बताया गया कि 160 सेंटीमीटर आप लोग को हाइट होना चाहिए। चेस्ट की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि फीमेल कैंडिडेट के हाइट कितना होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट में हाइट आप लोग को बताएंगे दोस्तों कि कितना होना चाहिए और वेट कितना होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फीमेल कैंडिडेट वाले के जो यूपीएसआई के फॉर्म भरेंगे उन लोग के लिए जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, उन लोग को 52 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों, जिसका वेट आप लोग को 40 किलोग्राम होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद एसटी कैंडिडेट के अंतर्गत जो आते हैं उनको 147 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। उसके 40 केजी यानी 40 केजी आप लोग को वजन होना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों अब हम फिजिकल के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि जो यूपीएसआई का जो फॉर्म भरिएगा उसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए मेल के लिए बताया गया दोस्तों, जो मेल कैंडिडेट हैं वो यूपीएसआई का फॉर्म भरेंगे उन लोग के लिए यहाँ पे देखिए डिस्टेंस आप लोग को करना है रेस यानी दौड़ आप लोग को है 4.8 किलोमीटर यहाँ पे दौड़ रनिंग करना है, 28 मिनट में रनिंग करना है दोस्तों। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट के यूपीएसआई के जो फॉर्म भरिएगा उन लोग के लिए यहाँ पे फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में बताया गया है कि 2.4 किलोमीटर आप लोग को यानी 2.4 किलोमीटर आप लोग को रनिंग करना है दोस्तों, 16 मिनट में करना है। आप लोग को ये सभी चीज मालूम पड़ गया दोस्तों कि फॉर्म कब से भराना शुरू हो गया, कब लास्ट डेट होगा, इसके बारे में भी हम बता दिए हैं। उसके बाद क्या उम्र सीमा होना चाहिए, कितने वर्ष से कितने वर्ष लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये भी बात कर दिए हैं दोस्तों। अब हम आप लोग को हाइट के बारे में बता दिए हैं, चेस्ट कितना होना चाहिए, हाइट कितना चाहिए, मेल के लिए बता दिए हैं, फीमेल के लिए बताया दोस्तों कि कितना वजन होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए दोस्तों, इसके बारे में बता दिए हैं। उसके बाद फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के बारे में भी बात कर लिए हैं। चलिए दोस्तों तो अब हम नीचे बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे आप लोग को कब से फॉर्म भराना शुरू हो गया था, यानी 12 अगस्त 2025 से आप लोग को फॉर्म भराना शुरू हो गया। लास्ट डेट आप लोग को 11 सितंबर 2025 तक होने वाला है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है यहाँ पे हम बताएंगे। यहाँ पे फोटो लगेगा दोस्तों, फोटो में आप लोग को यहाँ पे बताया गया है कि बैकग्राउंड आप लोग को व्हाइट होना अनिवार्य है दोस्तों, यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद सिग्नेचर आप लोग को या ब्लू पेन या ब्लैक पेन से आप लोग सिग्नेचर कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया दोस्तों थर्ड में आप लोग को देखिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आप लोग को बताया कैंडिडेट मस्ट हैव ए पास 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि आप लोग को ग्रेजुएशन होना भी अनिवार्य है। एक कास्ट सर्टिफिकेट बताया गया दोस्तों कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं। फिर आधार कार्ड आईडी प्रूफ में आप लोग को आधार कार्ड देना है, वोटर आईडी कार्ड यानी किसी भी गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट में भी यहाँ पे देना है दोस्तों आप लोग को, जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं उन लोग के लिए। चलिए दोस्तों तो नीचे अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट में आप लोग को बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे देखिए रिटन एग्जाम होगा दोस्तों, उसके बाद फिजिकल एबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा दोस्तों, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट, उसके बाद मेरिट लगने वाला है, मेरिट के बाद आप लोग को ज्वाइनिंग लिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग को 5 स्टेप में बताया गया दोस्तों कि जो इस यूपीएसआई का जो फॉर्म भरिएगा इसको 5 स्टेप पार करने के बाद आप लोग को यहाँ पे जॉब मिलने वाला है। यहाँ पे चलिए दोस्तों आओ अप्लाई वाले पर जाना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अप्लाई वाले पर जाते ही हेयर क्लिक कर लेना है। करते ही दोस्तों आप लोग को इस तरह से खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोग को यहाँ पे रहेगा महत्वपूर्ण, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट निर्देशक यानी कि दिया हुआ है दोस्तों के इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा। इंस्ट्रक्शन देने के बाद यहाँ पे नीचे आइएगा तो देखिए इस तरह से खुलने के बाद यहाँ पे देखिए आप लोग को रहेगा उत्तर प्रदेश पुलिस भारतीय, यहाँ पे दे दिया रहेगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों यूपी पुलिस एसआई का फॉर्म भरना है और फॉर्म आ गया दोस्तों, फॉर्म भराना शुरू हो गया है। जिन लोगों को फॉर्म भरना है दोस्तों वो लोग फॉर्म भर ले। यहाँ पे सभी चीज के बारे में हम डिटेल्स में बात कर लिए हैं। चलिए दोस्तों तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।
नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस एसआई का जो फॉर्म भरिएगा उन लोग के लिए मालूम चलना चाहिए दोस्तों कि क्या क्या सिलेबस में पूछा जाएगा, क्या सिलेबस के अंतर्गत होगा दोस्तों। जो यूपी एसआई का जो फॉर्म है इसके अंतर्गत मैंने जो सिलेबस है एग्जाम के अंतर्गत हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या सिलेबस में पूछने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।